यही फॉर्मूला आ गया। तो हम लिख सकते हैं COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 इट विल बी इक्वल टू COP ऑफ पंप, और ये किस चीज के इक्वल है, इसके अपोजिट है, तो इट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है जी। नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में आप सभी ने जाना था कि COP और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है, दोनों चीज़ें हमने देख ली थी। आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे कि COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर और एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, इन तीनों के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटी है या क्या रिलेशन है। ठीक है जी। जिसको पता है अच्छी बात है, फटाफट कमेंट कर दीजिए क्या रिलेशन है तीनों के बीच में। अगर किसी को नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर के केस में मैंने तीनों का डायग्राम बना दिया, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप और हीट इंजन, तीनों का डायग्राम बना दिया आपके सामने। TH क्या है? TH क्या है? हायर टेम्परेचर पे जो रिजर्वोयर है उसका टेम्परेचर है। नीचे T लोअर दे रखा है। T लोअर क्या है? जो लोअर टेम्परेचर पे रिजर्वोयर है उसका टेम्परेचर है। और यहां पे बीच में हमने डिवाइस लगा रखा है। सेम है इस केस में भी, सेम है इस केस में भी। पहले दोनों केसेस में आपको दिख रहा होगा कि वर्क हमें सप्लाई करना पड़ रहा है, यहां पे भी वर्क सप्लाई करना पड़ रहा है, यहां पे वर्क हमें मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता है, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों के दोनों कैसी डिवाइस है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। तो डायरेक्ट हमें दिख भी रहा है, यहां पे भी वर्क कंज्यूम हो रहा है, यहां पे भी वर्क कंज्यूम हो रहा है। लेकिन हीट इंजन कैसा डिवाइस है? वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। तो हमें दिख भी रहा है, यहां पे वर्क हमें मिल रहा है, यानी कि वर्क निकल रहा है बाहर। तो ये हमारा वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके फॉर्मूले के बारे में। यहां पे अगर ध्यान से देखो, T लोअर में से हमने QL हीट निकाली है, ये हीट निकाली है, वो रेफ्रिजरेटर के पास गई है, वर्क भी सप्लाई किया है, तब हमें QH मिली है। तो मतलब Q हायर क्या होगी, वो इन दोनों का समेशन होगी, ये भी और ये भी दोनों मिलके क्या बनाएंगे, Q हायर। ऐसे ही इस केस में, और इस केस में क्या है डिफरेंस है कि हम हायर टेम्परेचर वाले में से हीट निकाल रहे हैं और लोअर टेम्परेचर वाले को दे रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में हायर में से निकाली, हमें कुछ वर्क मिला, जो बच गया वो हमारी लोअर वाली थी, यानी कि QH माइनस W जो होगा वो हमारी QL की वैल्यू होगी। अब बात करते हैं COP और एफिशिएंसी के फॉर्मूले के बारे में। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर मैंने अभी बताया था पिछली वीडियो में कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हमारा क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट बाय इनपुट। इस केस में हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा, अगर बात करें हमें क्या चाहिए रेफ्रिजरेटर से, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ही तो चाहिए। तो रेफ्रिजरेशन कहां मिल रही है, यहां पे। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है, और इनपुट हम क्या दे रहे हैं इस केस में, वर्क एज ए इनपुट दे रहे हैं। तो वर्क इनपुट जो हमारा यहां पे इनपुट हो गई। ठीक है, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर अगलों की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर हम इसको लिखेंगे तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा क्या है, QL डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट हमारा क्या है, यहां पे अगर देखेंगे वर्क इनपुट, या फिर वर्क लिख लेंगे इसको डायरेक्ट, तो वर्क हमारा क्या है, Q हायर माइनस Q लोअर। ठीक है, Q हायर माइनस Q लोअर। ठीक है, Q हायर माइनस Q लोअर। तो यहां पे हमारा जो फॉर्मूला आएगा Q, अगर इसको टेम्परेचर की टर्म्स में लिखेंगे तो यहां पे हमारा, इसको हम लिख सकते हैं T लोअर डिवाइड बाय T हायर माइनस T लोअर। अगर आपको पता है कि टेम्परेचर की टर्म्स में ऐसे कैसे लिखते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता, इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने पहले ऑलरेडी बना रखी है, वो जाके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि टेम्परेचर की टर्म्स में हम हीट को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो T लोअर डिवाइड बाय T हायर माइनस T लोअर। ठीक है, थोड़ा साफ लिख देते हैं इसको, T लोअर डिवाइड बाय T हायर माइनस T लोअर। अब अगर बात करें पंप के केस में, ये तो COP हमारा किसका हो गया, रेफ्रिजरेटर का। पंप के केस में अगर बात करेंगे तो पंप के केस में भी हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा, यहां पे डिजायर्ड इफेक्ट हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था, पंप के केस में डिजायर्ड इफेक्ट हमारा हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा। पंप हम क्यों यूज करते हैं, जो सर्दियों में हम हीट पंप या फिर यू कैन से रूम हीटर यूज करते हैं, उसका काम क्या होता है, हमें हीटिंग इफेक्ट देना। तो हीटिंग इफेक्ट जो है हमें ऊपर मिल रहा है,
तो हीटिंग इफेक्ट जो हमारा यानी कि डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पे चेंज हो गया। तो हीटिंग इफेक्ट जो है हमारा डिजायर्ड इफेक्ट हो गया, और इस केस में भी हमारी इनपुट क्या है, वर्क एज ए इनपुट है। तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा हीटिंग इफेक्ट हो गया, और हमारा वर्क इनपुट जो है हमारी सप्लाई होगी। तो यहाँ पे हमारा सीओपी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा सीओपी यानी कि हमारा हीटिंग इफेक्ट क्या है, क्यू एच है, क्यू एच है डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। यहाँ पे भी अगर देखेंगे या फिर वर्क की वैल्यू अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो क्यू हायर माइनस क्यू लोअर जो है वो हमारा क्यू हायर माइनस क्यू लोअर। यहां और यहां से दोनों से देखेंगे केवल ऊपर वाला पार्ट डिफरेंट है, नीचे वाला सेम है। और इसको टेम्परेचर की टर्म्स में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टी हायर डिवाइडेड बाय टी हायर माइनस टी लोअर। ठीक है जी, ये हमारा हो गया सीओपी ऑफ हीट पंप। अब बात करते हैं हीट इंजन की। थर्ड जो है इंपॉर्टेंट चीज है हीट इंजन। हीट इंजन क्या है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। यहां पे हम क्या है, हायर टेम्परेचर वाले रिजर्वायर से हीट ले रहे हैं और लोअर वाले को दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट इस केस में क्या होता है, हमें हीट इंजन क्यों यूज करते हैं, ताकि हमें वर्क मिले। तो वर्क जो है हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा। वर्क हमारा जो है वर्क डन जो हमारा होगा वो डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा। और हम इनपुट क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं हम हीट सप्लाइड। ठीक है, ये हमारी एज ए इनपुट है, हीट सप्लाइड। तो यहां पे अगर देखेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला यहां पे भी सेम है। W को इधर ले आओ, L को उधर ले जाओ, तो हमारा यहां पे वर्क डन का फॉर्मूला यहां पे भी सेम है, Q हायर माइनस Q लोअर डिवाइडेड बाय हमारा जो हीट सप्लाइड कहां है, Q हायर, Q हायर। इसको टेम्परेचर की टर्म्स में अगर लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा T हायर माइनस T लोअर डिवाइडेड बाय T हायर। ठीक है जी, ये तो था हमारा, तीनों हमने कैलकुलेट करके देख लिए। अब अगर बात करें इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, तीनों के बीच में रिलेशन है, अगर हम ध्यान से देखें पंप का जो फॉर्मूला है सीओपी का, इसके बिल्कुल अपोजिट है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का फॉर्मूला। तो यानी हम लिख सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय सीओपी ऑफ पंप। और अगर बात करें इसके अंदर अगर हम 1 ऐड करेंगे, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो टी हायर माइनस टी लोअर, वहां से टी लोअर कट जाएगा और हमारा टी हायर डिवाइड बाई ये टी हायर माइनस टी लोअर, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 इक्वल टू सीओपी ऑफ पंप, और इट इज इक्वल टू 1 बाय एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ये हम लिख लेते हैं अलग से, मैं इसको मिटा देता हूं। अगर हम ध्यान से देखें तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 अगर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहां पे अगर नीचे मैं करके दिखा देता हूं आपको, टी लोअर डिवाइड बाय टी हायर माइनस टी लोअर, प्लस में 1 कर दिया मैंने। ठीक है, 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा टी हायर माइनस टी लोअर आ जाएगा, और ऊपर क्या रहेगा, यहां पे टी लोअर रह जाएगा, और यहां पे आ जाएगा टी हायर माइनस टी लोअर। टी लोअर से टी लोअर कैंसिल हो गया, हमारा टी हायर डिवाइड बाय टी हायर माइनस टी लोअर, यही फॉर्मूला आ गया। तो हम लिख सकते हैं सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 इट विल बी इक्वल टू सीओपी ऑफ पंप, और ये किस चीज के इक्वल है, इसके अपोजिट है, तो इट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है जी, आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। तो ये आपका आ गया तीनों के बीच में रिलेशन। बस इस केस में कंडीशन क्या है, टी हायर और टी लोअर की वैल्यू तीनों केसेस में सेम होनी चाहिए। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसको अंडर सेम टेम्परेचर लिमिट्स। तो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल बट अंडर सेम टेम्परेचर लिमिट्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा और वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू एवरीवन।